बात नहीं कर रहे जो इस मुल्क के अंदर कानून ख़त्म कर रहे हैं, जो आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं, वो ठीक है, और हम जो कि खड़े हुए हैं अपने आइन के और कानून के साथ, वो गलत है। आप तो ये कह रहे हैं। नहीं, इससे मिलेगा कुछ नहीं, हासिल हसूल कुछ नहीं हो रहा। मुल्क जितना पीछे जा चुका है, इसके पास सर गुंजाइश कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं। आपने कहा कि मुल्क पीछे चला गया। मुझे बताएं कि जब जनरल बाजवा को मैंने बताया था कि ये, जब मुझे पता चला ये साजिश हो रही है हमारे ख़िलाफ़, मैंने कहा देखें ये साजिश कामयाब हो गई, ये मुल्क संभाल नहीं सकेंगे। हमारा उस वक़्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, आखिरी 2 सालों में 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। मुल्क ऊपर जा रहा था, 6.23% पे ग्रोथ रेट थी। तो मैंने जब इनकी गवर्नमेंट आई, 1 जून को मेरा इंटरव्यू समी इब्राहिम से, मैंने तब कहा कि जिस तरह जा रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट के पास पहुंच जाएंगे। मेरे ऊपर बड़ा शोर मचा, और वही हुआ। ये IMF का, अगर हम ना इनकी हमायत करते, IMF ना पैसे दे, डिफ़ॉल्ट कर गया था पाकिस्तान। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये हमारी वजह से मुल्क नहीं नीचे आया। ये जिन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट को गिराया, और उस गवर्नमेंट को गिरा के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करके जिन्होंने मुल्क को यहाँ नीचे पहुँचाया, उनको वापस ले आए। अब ये हमारी ये एक इंग्लिश में वर्ड है, ब्लेम द विक्टिम, यानी जुल्म भी हमारे से होता है और हम भी कसूरवार भी हमें ठहरा दिया। जो 9 मई को हुआ है, 9 मई को मेरे पर जुल्म होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर कानूनी था, और हमारे ऊपर ही सख्ती, और मेरे पर 30 दहशतगर्दी के मेरे पर पर्चे आ गए जब मुझे ही पकड़ के जेल में डाला हुआ था। तो ये आपकी आर्ग्यूमेंट गलत है। आप ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये हुआ। खान साहब, आपका कसूर है, एक इसको माने कि आप बहुत पॉपुलर हो गए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पॉपुलर हो गए। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम नहीं करती। किसी ने नहीं अभी तक ये बात की आपकी पार्टी के फोरम पर। देखें डोनाल्ड ट्रंप बेचारे के साथ क्या हो रहा है, वो भी ऑलमोस्ट आप जितना पॉपुलर है। उसके जीतने के इम्कानात 100 नहीं तो 90% जरूर हैं, और उसमें उसका अपना कमाल नहीं है। बिल्कुल आपकी तरह उसके मुखालिफिन बड़े नालायक हैं, और उसके साथ भी बुरा सलूक हो रहा है। आप इंतहाई पॉपुलर हैं, आंखें बंद करके इलेक्शन जीत सकते हैं, हाथ छोड़ के साइकिल चला सकते हैं इलेक्शन का, लेकिन आपको आगे नहीं आने दिया जा रहा। आप इसमें कोई मुमासलत नहीं देख रहे। आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो अमेरिका में बैठा है। सर, हर दौर में मामलात तब्दील हो जाते हैं, तगय्युरात होते रहते हैं, वक्त के मुताबिक सोचकर फूंक फूंक के कदम उठाना होता है। ये जिन लोगों को आप अपना मुखालिफ नंबर 1 कह रहे हैं ना, सारे के सारे मिलाकर भी, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टो कर रहे हैं, इन्हें जो कुछ बताया जा रहा है वो कर रहे हैं। आपके मैं सियासी मुखालिफिन की बात कर रहा हूं, तो ये बेचारे किसी जोगे नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत, मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझें कि ये इशारे बाहर से होते हैं, तो आप ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं कि ये इशारे मजीद होते चले जाएं? अब जो कुछ हो चुका है, इसमें आपको कोई बेहतरी नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का केस मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा और कोई उसके अंदर तो कोई है ही नहीं। मेरे ऊपर तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस तरह के केस के, मेरे ऊपर कोई 180 केस किए हुए हैं, जिसमें कत्ल है, जिसमें दहशतगर्दी के केस है। अगर ये केस कहीं बाहर के इंग्लैंड या अमेरिका में हो तो लोग मजाक उड़ाएं, बल्कि लोग उस हुकूमत को ही फारग कर दें जो इस तरह के केसेस बनाती है। ये तो सारा इंसाफ का निज़ाम का मजाक उड़ रहा है। देखें, तो उसका और मेरा बिल्कुल फ़र्क है। और मैं फिर ये भी आपको अभी बता दूं कि इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको क्या, मेरे से क्या होगा। मैंने कोई किसी को बुरा भला तो नहीं कहा। देखिए, वो आदी हो गए हैं कि पाकिस्तान में जो ऊपर लोग बैठते हैं, जो हमारे सरबराह होते हैं, वो अपने लोगों के जो मफाद हैं वो कुर्बान कर देते हैं बाहर की पावर्स के डिक्टेशन पे। जिस तरह वॉर ऑन टेरर है, 80,000 पाकिस्तानी हमने मरवा दिया, वो खुश करते करते अमेरिका को। उससे पहले हमने अफ़गान जहाद में शिरकत की, और वो तो चले हम अपने हमसाये मुल्क को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका जो फॉल आउट पाकिस्तान में आया, मिलिटेंट ग्रुप्स आ गए, ये जो बाद में दहशतगर्द जिनको कहते थे, वो उस वक्त तो हमने इनको अफ़गान जहाद के लिए तैयार किए थे। तो
मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे लोगों की बेहतरी में होनी चाहिए। अब ये पसंद नहीं है, वो लोग जो आदी हुए हैं बाहर की कुव्वतें कि पाकिस्तान को जब एक हुक्म करो तो पाकिस्तान तैयार हो जाता है जो सरबराह है, और अपने लोगों को कुर्बान कर देता है दूसरे बाहर की कुव्वतों के लिए, तो उन्होंने तो खुश नहीं होना था। तो मैं तो उनको खुश करके आना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अगर पाकिस्तानी अवाम इलेक्ट करती है तो मैं आऊँगा। ये बात आप तब करें जब आपकी जीडीपी 200, 250, 300 अरब डॉलर हो। जो आपके हालात हैं, कासालेसी करते हुए शख्स को मैं नहीं कह रहा, आपने तो कभी नहीं की, लेकिन आप जिस मुल्क के वजीर आजम थे और जिस मुल्क के लीडर नंबर 1 हैं, वो एक कासालेस मुल्क बना दिया गया है। हम हर वक्त, हमारे हाथ की हमारा डिफॉल्ट हमारी शेप ये है। तो वो शख्स